हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अपने आनंद को दिखाते हुए आइए परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया, ताली बजाकर। कितने लोग कहते हैं कि उसका प्यार अद्भुत है, उसका प्यार महान है। हालेलुया। तो आइए इस गीत को गाकर हम उसकी स्तुति करें। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, तेरा है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा, सभी लोग मिलकर। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए। ओ जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभु का प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रभु का प्रभु यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु, ओ मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु, स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। तो यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में का है मार्ग यीशु, हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत,
चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। ओ यीशु नमे उद्धार को हालेलुया, प्रभु यीशु नमे अनंत जीवन हालेलुया, यीशु नमे उद्धार को हालेलुया। ओ यीशु नमे उद्धार को हालेलुया, प्रभु यीशु नमे उद्धार को हालेलुया। जावेदा यीशु मसीहा, 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 ओ जावेदा यीशु मसीहा, जावेदा यीशु मसीहा। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। और एक बार, तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। जावेदा यीशु मसीहा, जावेदा यीशु मसीहा, ओ जावेदा यीशु मसीहा, जावेदा यीशु मसीहा, ओ जावेदा यीशु मसीहा, जावेदा यीशु मसीहा, जावेदा यीशु मसीहा, जावेदा यीशु मसीहा। फरिश्तों की भी राग तू है, भजते तेरा नाम यीशु है। फरिश्तों की भी राग तू है, भजते तेरा नाम यीशु है। जावेदा यीशु मसीहा, 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 ओ जावेदा यीशु मसीहा। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, पानी पे चलता है, भीड़ को, सभी लोग मिलकर, पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। और एक बार, पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है, वो यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, ओ क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है।
से उसके हमने उद्धार पाया है। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। बिन सहारे पानी पे चलता, तूफानों को भी शांत कराता। बिन सहारे पानी पे चलता, तूफानों को भी शांत। सभी लोग मिलकर और एक बार। बिन सहारे पानी पे चलता, तूफानों को भी शांत कराता। बिन सहारे पानी पे चलता, तूफानों को भी शांत कराता। आंधी उसकी बात माने, तूफान शांत हो जाए। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा मेरे लिए ही। मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया। मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया। मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया। तीसरे दिन फिर जिंदा उठकर मौत को उसने हराया। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता। बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन पानी वो प्यास बुझाता। बिन रोटी वो भूख मिटाता। वो ही जीवन जल है यारो, वो ही जीवन रोटी। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, 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 उसके जैसा
कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। सभी लोग अपने दोनों हाथों को उठाकर कहे, मेरे यीशु के जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, ओ तेरे जैसा कोई, यीशुए तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु जीसस, यस खुदा तेरे जैसा कोई नहीं है खुदा, ना तो स्वर्ग में, ना तो पृथ्वी पे, ना तो पृथ्वी के नीचे। खुदा तू वो परमेश्वर है जो हर एक की चिंता करता है। लॉर्ड तेरे जैसा प्रेम किसी ने भी नहीं किया राजा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे उस महान दया के लिए, तेरे उस महान कृपा के लिए, प्रेम के लिए राजा, जो हम पर से कभी नहीं हटती है। जब हम तुझे जानते भी ना थे खुदावन परमेश्वर, तब भी तूने हमसे प्रेम किया लॉर्ड। तूने हमें अपने बाहों में हर पल बिठाए रखा अब्बा, अपने पंखों की आड़ में तूने हमें छुपाए रखा राजा। तेरी इस महान दया के लिए, तेरी इस महान कृपा के लिए राजा, हम किस रीति से तेरा धन्यवाद करें, हम किस रीति से तेरे सम्मुख तुझे स्तुति दे राजा। ये सभी लोग अपने मन को तैयार करते हुए इस उपवास प्रार्थना के दूसरे दिन पे हम उसकी दया के लिए उसका धन्यवाद करें, उसकी भलाइयों के लिए हम उसका धन्यवाद करें। नाराज़गी में करे तू देरी, प्यार से ढापे मेरी गलतियाँ, रखे मुझको अपने पंखों तले, हर आंधी में हर तूफान में, नाराज़गी में करे तू देरी, प्यार से ढापे मेरी गलतियाँ, रखे मुझको अपने पंखों तले, सभी लोग अपने दोनों हाथों को उठाकर कहें, करे तू देरी, प्यार से ढापे मेरी गलतियाँ, रखे मुझको अपने पंखों तले, हर आंधी में हर तूफान में, जैसा भी मैं था तूने अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक
तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया दया कम ना होगी। रखता ना तू मेरे पापों का हिसाब, अनजान था तुझसे तब भी किया तूने प्यार। मेरा हृदय तूने है खोला, गुनाहों में मुझे कभी ना तोला। रखता ना तू मेरे ये सबा और एक बार मिलकर कहे, ना तू मेरे पापों का हिसाब, अनजान था तुझसे तब भी किया तू। अपने दोनों हाथों को उठाकर कहे, मेरा हृदय तूने है खोला, गुनाहों में मुझे कभी ना तोला। जैसा भी मैं था तूने अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता। जैसा भी मैं था तूने अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता। तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया दया कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी। ओ यीशुए, तेरी दया कभी कम ना होगी। जीसस, तेरी दया कभी कम ना होगी, दया तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया दया कम ना होगी। यीशुए, ओ नाना बाशकेरी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना
दया दया करना। आइए दिल की गहराइयों से कहें, अपने दोनों हाथों को उठा कर कहें, उसकी दया इस कदर है कि एक बहता हुआ समुद्र, कि उसकी दया कितने भी हम निकाल ले, कितनी भी जरूरत के अनुसार हम उसमें से ले सकते हैं। तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया दया कम ना। कलीसिया मिलकर कहे, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. खुदावन परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और आपकी स्तुति और महिमा करते हैं प्रभु। और एक बार परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आपके पवित्र वचन सुनने के लिए प्रभु आपने दिया हुआ इस अच्छे मौके के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज की शाम फिर से जब हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं, जितने भी लोग प्रभु ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो आपके पवित्र वचन को सुनने के लिए भूखे और प्यासे हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं फिर से एक बार परमेश्वर आपके ज्ञान और प्रकाशनों के साथ में पवित्र आत्मा आप हमें सिखाइए, आप हमें तैयार कीजिए, आपके पवित्र वचन के भेदों को हमारे सामने खोलिए। हम प्रार्थना करते हैं आपकी आत्मा की अगुवाई में आगे के समय को सौंपते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से हम करते पिता, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड। और एक बार आप सभी लोगों के सामने एस्तर अनॉइंटिंग मीटिंग के आमीन 7वें दिन में इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ इस आमीन अच्छे मौके के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप सभी लोग जो जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं इस समय पर, आप लोग आमीन एक प्रेज लॉर्ड, एक हालेलुया वगैरह आप लोग चैट में डाल सकते हैं। और लोगों को आप हो सकता है तो इसमें इनवाइट कीजिए ताकि ये वचन सुनने से पहले और लोग ज्वाइन कर सके और लोग जुड़ सके। इसको आप लोग आपके ग्रुप्स में, स्टेटस पर और अलग अलग जगह पर आप लोग शेयर कर सकते हैं। 6वें अध्याय में हम लोगों ने सीखा किस तरीके से बहुत सारी चीजें रिवर्स होते हुए, सारी चीजें वहां उलट पुलट कर रहा था परमेश्वर। आज 7वें अध्याय में हम, अगर आप चाहते हैं 7वें अध्याय के लिए एक टाइटल तो आप लिख के रख सकते हैं, बैंक्वेट ऑफ जजमेंट, न्याय का एक दावत। इसको इस तरीके से नाम देने के पीछे आप लोग देखे हैं ऑलरेडी, शेरियस राजा ने पहले ही अध्याय में हमने देखा एक बड़ा दावत उसने तैयार किया, जहाँ पर वस्ती रानी को तैयार होकर आने के लिए बोला जाता है। वो मना करती है और वो वहाँ से हटाई जाती है। मोर्देकाई वहाँ काम करने वाला होता है, उसे पता चलता है और उसके ज़रिए एस्तर जो है उस जगह पर रानी पद पर उसका पदारोहण होता है। और उस टाइम पर हम देखते हैं मोर्देकाई हामान को देखकर दंडवत नहीं करता था या रेस्पेक्ट नहीं देता था, क्योंकि वो सिर्फ परमेश्वर को ही दंडवत करता था। इस कारण से हामान के अंदर में एक जलन भर जाता है। हामान किस तरीके से घमंड से भरा हुआ व्यक्ति था हमने देखा। और
मॉर्देकाई को नाश करने के लिए उसने सारे यहूदियों को नाश करने के लिए वो पत्र लेकर राजा के पास से साइन करवा के लेता है। और आदार महीने में, जो 12वां महीना है, उस 12वें महीने में नाश करने के लिए योजना बनती है। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि जब एस्तर को ये बातें मॉर्देकाई के द्वारा पता चलता है तो एस्तर आमेन लास्ट में तैयार हो जाती है कि वो राजा के सामने जाए और खड़े रहे। ऐसे टाइम पर हम देखते हैं कि मॉर्देकाई जब हामान को देखकर दंडवत नहीं करता तो हामान की पत्नी जेरेश और उसके मित्र लोग कहते हैं कि मॉर्देकाई के लिए एक बड़ा फांसी का फंदा तैयार किया जाए 75 फुट का और उसे वहां पर मार दिया जाए। लेकिन हम देखते हैं एक तरफ जब शत्रु सारी योजना बनाकर बैठता है, दूसरे तरफ परमेश्वर फुर्ती से काम कर रहा था और उसने राजा के नींद को उड़ा दिया। रात भर राजा सो नहीं पा रहा था और मैं समझता हूं परमेश्वर ने उसको अगुवाई दिया कि वो क्रॉनिकल्स खोले या फिर ऐतिहासिक पुस्तकों को खोले, और वो पुस्तक खोली जाती है और उसमें मॉर्देकाई ने राजा के लिए जो राजा के प्राण को बचाया था वो बात वहां लिखा हुआ होता है। और उस बात से हम देखते हैं कि राजा हामान से ही पूछता है कि ऐसे व्यक्ति को जिसने राजा के प्राण को बचाया हो उसको क्या किया जाना चाहिए। हामान आइडिया देता है कि राजकीय वस्त्र पहनाया जाए, मुकुट रखा जाए, घोड़े पर बिठाया जाए, और जो देश का हाकिम है वो परमेश्वर किस तरीके से राजा किस तरीके से एक व्यक्ति का आदर कर सकता है, ऐसा घोषणा करते हुए सारे सड़कों से घूमे, ऐसा हामान खुद के बारे में सोचकर आइडिया देता है। लेकिन बाद में राजा बोलता है ये सारी चीजें मॉर्देकाई के लिए किया जाना चाहिए बोलता है। वहां पर हामान ह्यूमिलिएट होता है, उसका शर्मिंदगी उसको फेस करना पड़ता है। और उसके बाद में हम देखते हैं मॉर्देकाई राजा के समान वस्त्र वगैरह पहनकर सारे शूशन राजधानी में घोड़े पर बैठकर विराजमान होकर घूमने के बाद में वो फिर से आकर द्वारपाल का काम कंटिन्यू करता है। और दूसरी तरफ हामान जो है वो निराश होता है और उसकी पत्नी वगैरह कहते हैं कि तू एक यहूदी मॉर्देकाई को हरा नहीं सकता, वो तुझसे जीत जाएगा और तू हार जाएगा। ये सारी बातें पिछले 6 अध्याय में हमने सीखा। कई सारी सिद्धांत कैरेक्टर से जुड़ा हुआ, हमारे स्वभाव से जुड़ा हुआ, हमारे प्रतिदिन के जीवन में अगर हमें भी एस्तर रानी के समान ऊंचा किया जाना है या फिर ऊंचा किए जाने के बाद में हमें कैसा व्यवहार करना, ये सारी चीजें सीखने के बाद आज 7वें अध्याय में बैंक्वेट ऑफ जजमेंट, इसमें हम देखते हैं न्याय का एक दावत। वी कैन सी द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी, कहानी का क्लाइमैक्स होते हुए हम लोगों को इस अध्याय में देखने मिलता है। दिस चैप्टर स्पीक्स अबाउट गॉडली करेज, जस्टिस एंड प्रोविडेंस। इसमें हमें ईश्वरीय धाड़सपन, न्याय और प्रबंध इसके बारे में सीखने मिलता है। मैं जल्दी से आप लोगों को ये पुस्तक के इस अध्याय के जो जो डिवीजन है वो डिवीजन में आपसे बांटना पसंद करूंगा। इसमें कुल मिलाकर सिर्फ 10 वचन है। आज हम लोग जल्दी से इस 10 वचन को मनन करेंगे। पहला 2 वचन में हम देखते हैं किंग्स फेवर, राजा की प्रसन्नता। 3 से 4 वचन में हम देखते हैं एस्तर्स बोल्ड रिक्वेस्ट, एस्तर का धैर्य होकर वो जो निवेदन करती है, एस्तर का धैर्य होकर निवेदन करना। 5 से 6 अध्याय में हम देखते हैं किंग्स शॉक एंड हामान्स एक्सपोजर, राजा आश्चर्यचकित होता है और हामान प्रकट किया जाता है, या फिर हामान को रानी पूरी रीति से एक्सपोज करती है, वो क्या क्या किया है उसकी सारी गलतियां वगैरह वहां पर पेश किया जाता है। 7 से 8 वचन में हम देखते हैं किंग्स रैथ एंड हामान्स डेस्परेशन, राजा का क्रोध और हामान का निराश होना हम देखते हैं। 9 से 10 वचन में हम देखते हैं हामान्स एक्सिक्यूशन, हामान को मार दिया जाना। हालेलुया। हम लोग एक एक वचन पढ़कर हम शुरू करेंगे।
पहले 2 वचन को हम लोग एक बार पढ़ेंगे। एस्तर का 7वां अध्याय पहला 2 वचन। अतः राजा और हामान एस्तर रानी के भोज में आ गए। राजा ने दूसरे दिन दाखमधु पीते पीते एस्तर से फिर पूछा, हे एस्तर रानी, तेरा क्या निवेदन है? वह पूरा किया जाएगा। तो क्या मांगती है? मांग और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। आमेन। तो ये पहले 2 वचन में हम लोगों को देखने को मिलता है राजा का जो फेवर है वो एस्तर के ऊपर उतर कर आ रहा है। एस्तर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एस्तर परमेश्वर की समय के लिए इंतजार कर रही थी। 2 बार राजा ने पूछा, 3 बार राजा ने पूछा, लेकिन कहीं पर भी जवाब नहीं देते हुए आज दूसरा दावत का दिन है जब रानी ने राजा को और हामान को बुलाया है। ऐसे टाइम पर वो राजा के सामने सारी चीजों को पेश करने का दिन है आज का दिन, यानी कि एस्तर रानी को जिस चीज के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया था उन चीजों को राजा के सामने पेश करने का दिन था। हालेलुया। यूजिंग विजडम इन डिफिकल्ट सिचुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। राजा के सामने, कभी भी हम राजा के सामने जब भी खड़े होते हैं, चाहे कोई आपके ऊपर ठहराए हुए हो या कहीं पर भी, तो उस समय पर बुद्धिमानी से चीजों को रखने के लिए हमसे होना बहुत जरूरी है। ऐसे सिचुएशन पर कब बात करना है और किस तरीके से पेश करना है। वी शुड सीक राइट प्लेस, राइट टाइम एंड राइट वे टू हैंडल द सिचुएशन। सही समय पर, सही जगह पर, सही तरीके से चीजों को पेश करने के लिए हमसे होना चाहिए। नॉर्मली कई बार हम लोग सही जगह पर, सही समय पर चीजों को हम करने देखते, लेकिन तरीका कई बार सही नहीं होता। इसके लिए जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हमको चाहिए वैसे नहीं मिलता। याद रखें, जो फेवर है वो फेवर ही, परमेश्वर का फेवर ही हमको राजाओं के सामने खड़ा करता है, या फिर राजाओं का फेवर जो हमको मिलता है उसके पीछे परमेश्वर होता है। हमारे लाइफ में कई बार ऐसा हो सकता है कि आप कुछ नहीं हो, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे काम करेगा, ऐसा कार्य करेगा परमेश्वर कि आपको प्रभु एक फेवर देगा और उस फेवर के द्वारा राजाओं का फेवर भी आपके पास आ जाएगा। ऐसा हम एस्तर के लाइफ में देख सकते हैं। 3-4 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं एस्तर निवेदन कर रही है। अभी सही समय आ चुका है जब एस्तर राजा के सामने चीजों को पेश कर रही है। 3 और 4 वचन देख सकते हैं। 3 वचन में लिखा है, एस्तर रानी ने उत्तर दिया, हे राजा, यदि तू मुझ पर प्रसन्न है और राजा को यह स्वीकार हो तो मेरा निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राण दंड मिले। आमीन। वहां पर एस्तर को आप देख सकते हैं कि राजा ने ऑलरेडी पूछा है और बोला है कि जो तू मांगी वो सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन आप देख सकते किस तरीके से बहुत बोल्ड है, वो बहुत सामर्थ्य है, हियाव है, लेकिन उसी समय पर बहुत नम्रता से राजा के सामने चीजों को पेश करते हुए हमें यहां पर देखने मिलता है। शी रिवील्स हर ट्रू कंसर्न। उसका जो बोझ है, उसका खुद का बोझ नहीं है, लेकिन ये पूरे यहूदियों का बोझ वो अपना करते हुए राजा के सामने बड़ी नम्रता से कह रही है, राजा, यदि आपको स्वीकार हो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो, तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राण दान मिले। हालेलुया। मेरे प्रियो, शी पर्सनलाइज्ड द नेशनल प्रॉब्लम एज हर ओन प्रॉब्लम। उसने राष्ट्रीय समस्या को, जाति की समस्या को उसने अपनी समस्या बनाकर राजा के सामने वो पेश कर रही है। यहां पर हमको एक मध्यस्थी देखने को मिलता है, टेकिंग अदर्स प्रॉब्लम एज आवर ओन प्रॉब्लम। दूसरों की समस्या को हमारा अपना समस्या
जैसा राजाओं के राजा के सामने पेश करने के लिए होना चाहिए। कॉल ऑफ जीसस के सभी मध्यस्थी करने वाली बहनों से मुझे वही कहना है, जब भी आप मध्यस्थी करते हैं पहला ये समझिए कि राजाओं का राजा का फेवर आपके ऊपर है। धाड़स के साथ में जरूर रहिए, लेकिन उसी समय पर नम्रता से दूसरे के बोझ को मेरा अपना बोझ समझकर, शायद वो आंसुओं से हो सकता है, शायद वो दया से तरस से भरकर हो सकता है, अपना बोझ समझकर हमको पेश करने के लिए होना चाहिए। चौथे वचन में हम देख सकते हैं एस्तर्स स्ट्रैटेजी इन स्पीकिंग। बात करते समय पर आपको एस्तर का बुद्धि देखने मिलेगा, कितने स्ट्रैटेजी से वो बात कर रही है। क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं और हम सब घात और नष्ट किए जाने वाले हैं। यदि हम केवल दासी हो जाने के लिए बेच डाले जाते तो मैं चुप रहती, चाहे उस दशा में वह विरोधी राजा की हानि भर न सकता। I would have kept quiet because no such distress would justify disturbing the king. मुझे आपको तकलीफ नहीं देना था, लेकिन अगर हम सभी यहूदी लोगों को, यानी कि उसने बता दिया कि मैं यहूदी हूं कर हम सभी यहूदी लोगों को, चाहे स्त्री और पुरुष, हमको गुलामी में जाना पड़ता तो एक टाइम पर ठीक था, लेकिन राजा मुझे और मेरे सभी लोगों को नाश करने के लिए, मार डालने के लिए, घात करने के लिए बात किया जा चुका है। यह हामान के ही शब्द है जो एस्तर 3 अध्याय 13 में हामान ने इस्तेमाल किया था। सेम वही चीजों को यहां पर एस्तर राजा के सामने रख रही है। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिए ना, ये बोलते समय पर एस्तर चौथे वचन में कहीं पर भी ये नहीं बोल रही है कि हामान ने ये किया है या फिर हामान की वजह से ये सब कुछ हुआ है। वो सिर्फ प्रॉब्लम को पेश कर रही है, प्रॉब्लम मेकर को नहीं। समस्या जिसने खड़ा किया उस हामान के बारे में बात नहीं कर रही है, लेकिन वो समस्या बता रही है। एक तो हम फिरौन की चर्चा करके बैठ सकते हैं, या तो हम सीधे ये बोल सकते हैं, प्रभु इस्राएलियों को बंधुआई से निकालिए। नॉर्मली चांसेस ये होता है कि हमको जो तकलीफ दे रहा है हम उसके बारे में ज्यादा बोलते हैं। हमें यहां पर एक सीखने मिलता है, उसने समस्या खड़ी करने वाले को नहीं, लेकिन उसने नम्रता से समस्या को पेश किया। और वो ये बोल रही है कि अगर सारे यहूदी लोग मार दिए जाए, राजा बुद्धिमानी से बात कर रही है, राजा अगर सारे यहूदी लोग मार दिए जाए तो सारा राज्य का जो इकोनॉमी है वो खराब हो सकता है, क्योंकि सारा इकोनॉमी यहूदियों के हाथ में। यहूदी लोग वहां बिजनेस कर रहे थे, यहूदी लोगों ने साम्राज्य बनाकर रखा है। तो बहुत बुद्धिमानी से यहां पर एस्तर बात करते हुए हमें देखने मिलता है। 5 और 6 वचन में हम देखते हैं द किंग्स शॉक एंड हामान्स एक्सपोजर, राजा का आश्चर्यचकित होना और हामान का खुलासा होना। 5 और 6 वचन में, तब राजा शर्यस ने एस्तर रानी से पूछा, वह कौन है और कहां है जिसने ऐसा करने का निश्चय किया है? एस्तर ने उत्तर दिया, वह विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हामान है। तब हामान राजा रानी के सामने भयभीत हो गया। यस 5 और 6 वचन में हम देखते हैं जैसे रानी ये बात को बताती कि सारे यहूदियों को मार डालने के लिए बात हुआ है, तो यहां पर राजा बहुत शॉक हो रहा है। आप बोलेंगे राजा ने खुद नहीं तो लेटर पे साइन किया था और साइन करके दिया था कि सारे यहूदियों को मार दिया जाए। मेरे प्रियो, किंग वॉज इग्नोरेंट अबाउट द फुल कॉन्सिक्वेंस ऑफ हामान्स डिक्री। हामान ने जो निर्देश तैयार किया था राजा के सामने यहूदियों को मार डालने के लिए, आपको मैंने तभी बताया था कि ये राजा शैरियस राजा बहुत जल्दबाजी में काम करने वाला राजा था। उसने ये जो निर्णय लिया है या जिस पेपर पे साइन किया है, उसके बाद में क्या रिजल्ट होगा उसके बारे में कुछ नहीं सोचते हुए जल्दबाजी में उसने किया था। पूरी जानकारी राजा को नहीं थी। मैंने तभी बताया था कोई भी चीज कोई भी हमसे आकर कहता है तो धीरज से उसको सुनने के लिए मन तैयार रखना बहुत जरूरी है। He signed the letter without having the full knowledge. पूरा ज्ञान नहीं मिलने के बाद उसने
उस लेटर को साइन कर दिया। इसलिए यहां पर हम देखते हैं वो थोड़ा आश्चर्यचकित होता है। छठवें वचन में हम देखते हैं एस्तर को जब पूछता है कि वो कौन है, पांचवें वचन पूछ रहा है कौन वो, तब रानी बोलती है वह विरोधी और शत्रु, यही दुष्ट हामान है। यही दुष्ट हामान है, वह विरोधी और शत्रु, इंग्लिश में बोला है एडवर्सरी एंड एनिमी, लेकिन उसके साथ में वो बोलती है विकेड हामान, दुष्ट हामान है। एस्तर, शेरियस राजा और हामान, ये तीनों जन वहां बैठे हुए राजा को ये सारी बातें करते समय जब राजा पूछ रहा है तो मे भी ऐसा हो सकता है उसने हामान की तरफ उंगली कर कर बोला यह विरोधी और दुष्ट शत्रु हामान, इसने ये सारी योजना डाली है। तुरंत हामान राजा रानी के सामने भयभीत हो जाता है, डेस्परेट हो जाता है, निराश हो जाता है, डर से भर जाता है। हालेलुया। मुझे आपसे कहना है एक दिन सारी चीजें बाहर पेश किया जाएगा। हम कितना भी लोगों की आंख में धूल डालकर चीजों को करते रहे, एक ना एक दिन सारी चीजें राजाओं के राजा के सामने पेश किया जाएगा। इब्रानी 9:27 में लिखा है एक बार जन्म होना और उसके बाद में एक बार मरना, उसके बाद में एक बार न्याय का होना पहले से नियुक्त है। राजाओं के राजा के सामने पुस्तकें खोली जाएगी और उस दिन सारी बातें जो गुप्त में हुआ छतों से प्रचार किया जाएगा। बाइबल कहता है देयर इज अ टाइम फॉर एनिमी टू फ्लरिश एंड देयर इज टाइम फॉर एनिमी टू बी डिस्ट्रॉयड। इसमें हम सीखना है दुश्मन को एक दिन आनंद बनाने के लिए, फ्लरिश होने के लिए भी एक समय है, तो दुश्मन को नाश होने का भी एक समय है। नॉर्मली जब शत्रु बहुत आगे बढ़ते हैं, जब शत्रु बहुत फ्लरिश होते हैं, फलवंत होते हैं, तो हम कई बार पूछते हैं प्रभु इस व्यक्ति ने मेरे साथ में ऐसा ऐसा किया, लेकिन फिर भी प्रभु वो तो अच्छे से है, वो तो खुश है, उसको तो इनविटेशन मिल रहा है, उसको तो रानी के सामने खाने के लिए बैठाया जाने वाला है, वो तो सारी बातों में उत्तम है, हाई पोजीशन है, सब कुछ उसके लिए अच्छा, ऐसा क्यों प्रभु? याद रखना दुश्मन को फलवंत होने का एक समय है, तो दुश्मन को नाश होने का भी एक समय है। 7 से 8 वचन जब हम देखते हैं वहां पर हमें देखने को मिलता है आमेन, किंग्स रैथ एंड हामान्स डेस्परेशन, राजा का क्रोध और हामान का भयभीत होना। 7 और 8 वचन। राजा क्रोध से भरकर दाखमधु पीने से उठकर राजभवन की बारी में निकल गया, और हामान ये देखकर कि राजा ने मेरी हानि ठान ली होगी, एस्तर रानी से प्राण दान मांगने को खड़ा हुआ। यहां पर देखिए राजा क्रोध से भर गया। जैसे सुना हामान ने ये सब कुछ किया है, राजा क्रोध से भर जाता है। दाख पीते बैठा था, लेकिन वो वहां से क्रोध से उठ के सीधे राजभवन की बारी में निकल जाता है, वो गार्डन में चला जाता है। और ये होने के बाद में हामान को जब पता चलता है राजा क्रोध से भर गया, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, एस्तर रानी से प्राण दान मांगने को खड़ा हुआ। हालेलुया, आमेन। वो एस्तर रानी के सामने एक भीख मांगते हुए हमको देखने को मिलता है। पिछले दिनों में वो बोस्टिंग कर रहा था, लेकिन अभी वो बेगिंग कर रहा है। एक समय पर वो घमंड की बातें करता था, लेकिन अब देखिए हामान घमंड करके नीचे गिराया गया, अब वो अपने प्राण की भीख मांग रहा है। बोलता था मेरे पास बच्चे हैं, पद है, पैसा है, सब कुछ है। मेरे प्रियो, प्राण से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बाइबल कहता है एक मनुष्य ने सब कुछ हासिल कर लिया, ये धरती का सब कुछ उसे मिल गया, लेकिन अगर उसने अपने प्राण को खो दिया तो प्रभु धनवान से पूछता है, हे मूर्ख, तेरा उससे क्या लाभ? धन की प्रौढ़ी में, धन की घमंड में घूमने वाला हामान अपने प्राण की भीख मांग रहा है। मेरे प्रियो, मुझे बताना है, यीशु मसीह हमारे लिए पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा कि हमारा प्राण
नाश नहीं किया जाए, हमारे प्राण को अनंत काल का जीवन मिले। लेकिन धरती में जब परमेश्वर हमको ऊंचा उठाता है, हमारे पास में बच्चे, घर, परिवार, गाड़ी, बंगला, शोहरत सब जब आते हैं, हम घमंड से भरकर, हम कौन है ये भूलकर, हमारा अंत क्या है ये भूलकर, हमारा कल कैसा होगा ये भूलकर जब हम व्यवहार करते हैं, याद रखना ऐसा ना हो कि एक दिन हमारे प्राण को नरक में जाने से, प्राण दान की भीख हमको राजाओं के राजा से मांगना पड़े। मांगे तो भी कोई सुनवाई नहीं है। राजा ने एक बार जो बोल दिया वो डिक्री है। यहां पर वो प्राणदान मांग रहा है, रानी से भीख मांग रहा है, लेकिन आगे जब हम पढ़ते हैं हमें समझ में आता है उसका प्राण के लिए भीख मांगने का कोई भी उत्तर उसको नहीं मिलता है। नो प्लान अगेंस्ट गॉड्स प्लान विल प्रिवेल। परमेश्वर की योजना के खिलाफ में अगर हामान की शक्तियां कितनी भी योजना बनाए, उसमें से एक भी पूरा नहीं होगा। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं हामान के लिए जो परमेश्वर की योजना थी वो पूरा होने जा रहा है। लूका उसका 8वां अध्याय 17 वचन आप पढ़ सकते हैं। लूका 8 अध्याय 17 वचन। कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो, और न कुछ गुप्त है जो जाना न जाए और प्रकट ना हो। कुछ भी ऐसा नहीं जो छुपा है जो प्रकट नहीं होगा, ना कुछ ऐसा गुप्त है जो जाना ना जाए, जो प्रकट ना होगा। एक दिन सारी बातें प्रकट की जाएगी। आमीन। 8वां वचन हम देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं हामान्स फाइनल मिस्टेक। हामान ने बहुत सारी गलतियां की है, लेकिन अभी हामान की एक आखिरी गलती है। क्या है वो गलती? तब राजा भवन की बारी से दाख मधु पीने के स्थान में लौट आया, तब क्या देखा कि हामान उसकी चौकी पर, जिस पर एस्तर बैठी है, झुक रहा है। राजा ने कहा, क्या यह घर ही में मेरे सामने ही रानी से बरबस करना चाहता है? राजा के मुंह से यह वचन निकला ही था कि सेवक ने हामान का मुंह ढाक लिया। हालेलुया। इधर हम लोग क्या देख रहे हैं? राजभवन वो गार्डन में घूमकर जैसे ही राजा मेन हॉल में आ रहा है तो क्या देख रहा है? रानी कोच पर बैठी हुई है और झुका हुआ है, विनंती कर रहा है कि रानी मेरे प्राण को बचाइए। लेकिन यहां पर हम देखते हैं किंग मिस इंटरप्रिटेड। राजा से गलत फहमी होती है। राजा को ऐसे लगता है कि मेरी पत्नी के साथ में या रानी के साथ में ये कोई गलत काम करने की कोशिश कर रहा है। इधर भी हमको देखने को मिलता है परमेश्वर बैकग्राउंड में काम कर रहा है। हालेलुया। आप देख रहे हैं किस तरीके से चीजें लाइन अप होकर परमेश्वर की योजना पूरी होने के लिए जा रही है। यहूदियों के इतिहास में ऐसा बोला गया है कि गब्रिएल दूत ने, जैसे राजा वहां से आ रहा है देखा, बाइबल में नहीं है, इतिहास में लिखा हुआ है कि गब्रिएल दूत ने जैसे ही देखा कि राजा वहां से आ रहा है, तुरंत गब्रिएल दूत ने हामान को एस्तर की तरफ धक्का दे दिया, जिससे कि राजा इस तरीके से सोच सके। ऐसा इतिहास में है। एनी हाउ, लूका उसका 14 अध्याय का 11 वचन भी एक बार हम देखेंगे तो आप देख रहे हैं इसमें कैसे परमेश्वर की योजनाएं एक एक बातें मिलकर परमेश्वर की योजना पूरी हो रही है। पढ़ लीजिए 14 जो का। कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। आमीन। यहां पर आप देख रहे हैं एक फुटबॉल के जैसे हामान को फेंका जा रहा है, एक के बाद उसके साथ में धक्के लग रहे हैं, वो गिराया जा रहा है। तो कारण क्या था? एक समय पर उसने अपने आप को बहुत बड़ा हूं ऐसा समझकर घूम रहा था। मेरे प्रियो, हम कितने भी ऊंचे स्थान पर क्यों ना जाए, हम ग्राउंडेड रहना बहुत जरूरी है। हमारी पैर जमीन से जुड़ा रहना जरूरी है। हामान का घमंड का प्रतिफल हम देख रहे हैं। 9 से
10 वचन में हम देखते हैं हामान्स एक्सिक्यूशन, हामान मार डाला जा रहा है। जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, अगर आप जुड़े हुए हैं तो आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड सब टाइप कर सकते हैं। आप लोग सच में जुड़े हुए हैं, ये हमें भी पता चले। 9 और 10 वचन में हामान्स एक्सिक्यूशन पढ़िए। तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले खोजों में से हरबोना नाम एक ने राजा से कहा, हामान के यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा खड़ा है, जो उसने मुर्दकै के लिए बनवाया है, जिसने राजा के हित की बात कही थी। राजा ने कहा, उसको उसी पर लटका दो। तब हामान उसी खंबे पर जो उसने मुर्दकै के लिए तैयार कराया था लटका दिया गया। इस पर राजा का गुस्सा ठंडा पड़ गया। इस पर राजा का गुस्सा ठंडा पड़ गया। हालेलुया। 9-10 वचन में राजा के द्वारा हामान मारा डाला जा रहा है। 9 वचन में हम देखते हैं हामान मारा डाला जा रहा है। 9 वचन प्लीज खोलिए। तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले खोजे में से हरबोने नामक एक ने राजा से कहा। वहां पर एक यूनक था, एक खोजा था जो राजा को हेल्प करता था। उसका नाम यहां पर हरबोने बोला गया है, हरबोना। और वो आकर राजा से कहता है, देखो यहां पर भी एक सलाह राजा को दिया जा रहा है। ये एक राइट डिसीजन या एक राइट काउंसिल हम बोल सकते। और वो खोजा बोलता है कि राजा, हामान ने मुर्दकै के लिए, जिसने आपका सपोर्ट किया था, जिसने आपके हित में बात किया था, उसके लिए, उसको नाश करने के लिए हामान ने अपने घर में एक 50 क्यूबिट का एक लंबा वचन रखिए, फांसी का फंदा खड़ा किया है। फांसी का फंदा खड़ा किया है, जो उसने मुर्दकै के लिए बनवाया है। मुर्दकै के लिए बनवाया है। जैसे ही ये सुनता है, वहां पर हम पढ़ते हैं, राजा ने कहा, उसको उसी पर लटका दो। हालेलुया। हालेलुया। 10 वचन में हम देखते हैं उसी जगह पर राजा के द्वारा आदेश मिलने के बाद उसे लटकाया जाता है। हामान उसी खंबे पर, उसी खंबा अंडरलाइन कर सकते हैं, उसी खंबा, उसी खंबे पर। नीति वचन उसका 26 का 27 में ऐसा लिखा है, जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है वो उसी में गिर जाता है। किसी और के ऊपर अगर कोई पत्थर रोल करवाता है तो वो पत्थर उसी पर आकर लुढ़क जाता है। भजन संगीता 7 अध्याय 14 से 16 भी एक बार हम लोग पढ़ लेंगे। सैम्स चैप्टर नंबर 7 14 to 16। देख दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही हैं। देख दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही है। उसको उत्पात का गर्भ है और उससे झूठ उत्पन्न हुआ। हाँ? उसने गड्ढा खोदकर उसे गहरा किया। गड्ढा खोदा और बहुत गहरा किया। जो खाई उसने बनाई थी उसमें वह आप ही गिरा। जो खाई उसने बनाई वह आप ही उसमें गिर पड़ा। उसका उत्पात पलट कर उसी के सिर पर पड़ेगा। उसका उपद्रव उसी के माथे पर पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। तो आप इन सारे वचनों में देख रहे हैं कि जो दूसरों की नाश के लिए सोचता है वो खुद उसी के द्वारा नाश किया जाता है। वचन 10 में हम देखते हैं दुश्मन मार दिया गया। हालेलुया, दुश्मन मार दिया गया। यहां पर एक और चीज हमें देखने को मिलता है, गिल्टी डाइंग इन द प्लेस ऑफ इनोसेंट। एक निष्कलंक व्यक्ति जहां पर लटक के मरने वाला था, उस जगह पर एक दोषी व्यक्ति मर रहा है। क्या ध्यान में आ रहा है आपको? अगर हम यीशु मसीह की बात करें तो एकदम उल्टा है। एक दोषी व्यक्ति के जगह पर एक निर्दोष व्यक्ति सारी मानव जाति के पापों के लिए क्रूस पर चढ़कर मारा जा रहा है। हालेलुया। वहां पर हामान मर रहा है, हामान नाश किया जा रहा है। लेकिन हमारी यीशु की एक खासियत है, शैतान जो हामान के जगह पर है, उसने सोचा ये निर्दोष व्यक्ति क्रूस पर मर गया, खत्म हो गया। लेकिन वहां खत्म नहीं हुआ। एक्चुअली हामान की शक्तियों को या फिर
शत्रु की सेना के ऊपर उसने खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर लटक कर शत्रु को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आमीन। की लेसन्स में हम लोग आएंगे। ये 10वें अध्याय में से हमें क्या सीखने को मिला? 3 चीजें विशेषकर हमें सीखने मिलता है। पहला है डिवाइन जस्टिस, डिवाइन जस्टिस, ईश्वरीय न्याय। दूसरा हमें सीखने मिलता है करेज एंड विजडम, धाड़स और बुद्धि। तीसरा हमें देखने मिलता है रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य का पूरा उलट पुलट होना। हालेलुया। यीशु के नाम से मुझे आपको भी देखकर कहना है, आपके लाइफ में भी एक रिवर्सल का टाइम परमेश्वर ने रखा है। ओ, कितने लोग विश्वास करते हैं? अपने घरों में आमीन बोले, चैट सेक्शन में आमीन डालकर अपने विश्वास को एक्सप्रेस कर सकते हैं। यस, आपके लिए भी एक रिवर्सल का टाइम रखा हुआ है। वो शैतान जो यीशु को परख रहा था, यीशु की परीक्षा ले रहा था, वही शैतान को यीशु ने क्रूस के ऊपर लज्जित कर दिया। बाइबल कहता है आपके जीवन में भी जितने भी आपसे लड़ते हैं, मुद्दई होते हैं, आपको हालेलुया नाश करने के लिए योजना बनाते हैं, उन सब के सामने एक रिवर्सल का स्टोरी आपका भी रहेगा। हालेलुया। क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करें और समर्पण करें। धन्यवाद परमेश्वर, आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आपने हम में से हर एक से बात किया। दुश्मन हरा दिया गया है, शत्रु नाश किया दिया गया। यीशु क्रूस पर लटकने के वजह से हमेशा के लिए शत्रु हार गया। यहाँ पर जैसे हामान हमेशा के लिए नाश हो रहा है, प्रभु प्रार्थना कर रहे वचन सुनने वाले लोगों के जीवन में अगर कोई भी शत्रु का काम है, यीशु नासरी के नाम से प्रभु आपका अभिषिक्त होकर उनके जीवन में मैं सामर्थ को क्लेम करता हूं, अधिकार को क्लेम करता हूं। हर एक हामान इसी रीति से नाश किया जाने पाए। एक बड़ा रिवर्सल, भाग्य पूरा बदलने का एक अनुभव इनके लाइफ में ये अनुभव करने पाए, एक ईश्वरीय न्याय। हालेलुया। कब तक प्रभु तू मेरे विषय में चुप रहेगा, जैसे दाऊद कहता है, कब तक शत्रु मेरे खिलाफ में बात करते रहेंगे, क्या तू उठकर उनका पलटा नहीं लेगा? हालेलुया। इस तरीके से बोलकर बैठा हुआ अगर कोई भी है, अगर उनके साथ में अन्याय हो रहा है प्रभु जी, आमीन, स्वर्ग का परमेश्वर, न्यायी परमेश्वर, धार्मिकता को गले लगाने वाला परमेश्वर, उनके जीवन में भी एक न्याय, एक ईश्वरीय न्याय की अनुभव देने के लिए हम प्रभु प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह, आप ऐसे कर रहे हैं इसलिए धन्यवाद कर रहे हैं। हालेलुया। इस समय पर हम भारत देश के लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे। लगरा दुनह लगजर महातियारबा, यीशु के नाम से खुदावन हम प्रार्थना कर रहे हैं भारत देश के लिए। इस समय पर भारत के कुछ राज्यों को इस समय पर हम समर्पण करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आए हम लोग मिलकर आसाम के लिए प्रार्थना करेंगे, पंजाब के लिए प्रार्थना करेंगे, हिमाचल प्रदेश में प्रार्थना करेंगे कि इन तीनों राज्य में एस्तर का पुस्तक दोहराया जाए। इस समय पर अपने घरों में घोषणा करना शुरू करें। आसाम में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में प्रभु एक बड़ी जागृति हम मांगते, एक बड़ा रिवाइवल हम मांगते हैं। हामान की सारी शक्तियां वहां पर नाश होने पाए यीशु नासरी के नाम से प्रभु। हामान की सारी शक्तियां नष्ट किया जाने पाए, नष्ट किया जाने पाए, नष्ट किया जाने पाए। एस्तर का पुस्तक दोहराया जाने पाए, एस्तर का पुस्तक आमीन दोहराया जाने पाए। हम प्रार्थना करते प्रभु बड़ा अनुग्रह भेजिए, बड़ी सामर्थ्य भेजिए। आमीन प्रभु जी। इन तीनों राज्य में आमीन मर्देखाई लोग खड़े होने पाए, एस्तर लोग खड़े होने पाए। आमीन अच्छे राजा लोग जो आमीन प्रभु विश्वासी लोगों के पक्ष में है, ऐसे लोग खड़े होने पाए, राजा लोग खड़े होने पाए। हम प्रार्थना करते प्रभु, हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इस समय पर आसाम को, पंजाब को, हिमाचल प्रदेश को आशीषित करते प्रभु जी। आपने ऐसा ही किया, इसलिए धन्यवाद
धन्यवाद कर रहे हैं। शुरू से लेकर अंत तक जितने भी लोग जुड़े रहे प्रभु, आपने हर एक से बात किया, अनुग्रहित किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने के लिए धन्यवाद। और एक बार हम मिलकर डिक्लेयर करते प्रभु, हामान की शक्तियां नष्ट हो गई है। एस्तर और मर्देकाई लोग खड़े हो चुके हैं। एस्तर का पुस्तक दोहराया जा चुका है। एक बड़ी जागृति, एक बड़ा फेवर, राजाओं के राजा का फेवर हमारे इस देश के ऊपर आ चुका है, इसलिए हम धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु। नियमें बदलने जा रही है, इसलिए धन्यवाद कर रहे हैं। राजा का फेवर लोगों के ऊपर, विश्वासियों के ऊपर उतरने जा रहा है, इसलिए धन्यवाद कर रहे हैं। राजाओं के मनों को, हृदयों को तू खोलने जा रहा है, इसलिए तेरा हम धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद पिता, आपने ऐसा किया, इसलिए हम सभी को आपके हाथों में हम सौंपते हैं। प्रार्थना सुनकर उत्तर देने के लिए धन्यवाद। महिमा और आदर, सम्मान और जलाल प्रभु हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। अपने घरों में समय पर घोषणा कर सकते हैं, भारत में एस्तर का पुस्तक दोहराया जाएगा। 3 बार मुंह खोलकर बोलिए, भारत में एस्तर का पुस्तक दोहराया जाएगा। भारत में एस्तर का पुस्तक दोहराया जाएगा। अलखबल हतुलगा दिलिया रवा, भारत में एस्तर का पुस्तक दोहराया जाएगा। यीशु के नाम से भारत परमेश्वर की महिमा से भर जाएगा। जैसे समुद्र जल से भरा हुआ है, वैसा भारत परमेश्वर की ग्लोरी से भर जाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। बहुत अद्भुत समय में से पवित्र आत्मा हमें लेकर जा रहा है। इस संदेश को सुनने के लिए धन्यवाद। आप सभी को प्रभु आशीषित करें। जितने लोग जुड़े रहे, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप इसको और लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये वचन और लोगों तक जाए। और जैसे एक्ट्स में, प्रेरितों काम में लिखा हुआ है, वचन फैलता गया, इस माध्यम के द्वारा भी वचन फैलता जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। अगले बार हम फिर से मिलेंगे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट।